जहां एक और इजरायली बमबारी में आम नागरिक तो मारे ही जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गाज़ा युद्ध की और हमास इजरायल युद्ध की लगातार खबरों को देने वाले पत्रकार, जो जनता की आवाज़ कहे जाते हैं, वो भी नहीं बच रहे हैं इजरायली बमबारी से। आज की इस खबर के साथ मैं ताजुल मंसूर और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। एक बार फिर से एक ऐसे पत्रकार शहीद हो गया जो जाते जाते भी अपना काम बाखूबी करते गया है। ये हैं फ़लस्तीनी मीडिया के पत्रकार मोहम्मद अबू हताब। यह एक ऐसे पत्रकार हैं जो कि लगातार देश और दुनिया को, लोगों को, जनता को इजराइल और हमास युद्ध से जोड़े हुए थे। लगातार निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन शायद अब ये रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इजरायली बमबारी के दौरान ये अपने परिवार के समेत 10 सदस्यों के साथ शहीद हो गए हैं। समाचार एजेंसी वफा के अनुसार यह शहीद होने से पहले 1 घंटे पहले खान यूनिस की नासिर अस्पताल में जो घटना हुई थी उस पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और अपना कवर ले रहे थे। 1 घंटे पहले इन्होंने रिपोर्टिंग कंप्लीट की। इसके बाद जब ये घर गए तो इजरायली हवाई हमला हो गया और फिर अपने परिवार के 10 लोगों के साथ ये वहीं शहीद हो गए। फ़लस्तीनी पत्रकार सैंडी केट के अनुसार अब तक गाज़ा में 27 पत्रकार मारे गए हैं फ़लस्तीन के। तो इन पत्रकारों को दिल से सलाम है जो अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार दुनिया को, देशों को और लोगों को लगातार खबरें पहुंचा रहे हैं। वहीं अमेरिका के ड्रोन गाज़ा के ऊपर उड़ते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका जो कि पूरी तरीके से युद्ध में खुलकर आ गया है, वो इजरायली सेना को हथियार वो दे रहा है, उनको सेना वो प्रोवाइड कर रहा है, अपने युद्धपोत वो दे रहा है। इतना काफ़ी नहीं था कि अब गाज़ा के ऊपर अपने ड्रोन भी छोड़ दिए हैं। इसराइल की ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के अनुसार उन्होंने बताया है कि अमेरिका ने जो ड्रोन छोड़े हैं वो जो हमास द्वारा, गाज़ा का जो समूह है, हमास द्वारा जो बंदी बनाए गए हैं लोगों को, उनकी तलाश करने के लिए ये ड्रोन छोड़े गए हैं। अभी तक अथॉरिटी ने इतनी खबर दी है कि जो ड्रोन छोड़े गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो बंदी बनाए गए लोग हैं उनकी तलाश करने के लिए छोड़े गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से जानकारी नहीं दी है। और हम सब ये तो जानते हैं कि अमेरिका के इरादे क्या है। वहीं इजराइल की सेना का एक बड़ा बयान आया कि हमने हमास को एक बड़ा झटका दिया है। इजरायली सेना ने कहा है कि हमने हमास के एक बड़े कमांडर, सीनियर कमांडर को मार डाला है। इजरायली सेना और सेवा सुरक्षा ने कहा है कि जो कमांडर मारा गया है उसका नाम मुस्तफ़ा दहलूल है, जो कि हमास में एक अहम भूमिका रखता था और कई पदों पर वो रहा है। लेकिन अभी तक हमास की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। हमास ने अभी कोई जाहिर नहीं किया है यह सही है या फिर नहीं। लेकिन जो भी हो, लेकिन एक बात तो है कि खतरा दोनों तरफ एक जैसा है और नुकसान दोनों का हो रहा है। हमें ये देखना चाहिए कि जो ज़मीनी कार्रवाई चल रही है उसमें नुकसान बराबर दोनों का हो रहा है। वहीं जिसका इंतजार था हसन नसरल्लाह के बयान का, जो कि कह रहे थे कि जुम्मा के बाद कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, तो वो कुछ रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि दुश्मन देश हमारे लिए यानी हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से जिम्मेदार कह रहा है कि आपकी वजह से युद्ध हुआ है, लेकिन जबकि अमेरिका पूरी तरीके से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इस युद्ध के पूरी तरीके से जिम्मेदार है। उसी की वजह से यह युद्ध बढ़ रहा है और फैलता ही जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर गाज़ा के अंदर युद्ध नहीं रुकता है तो फिर क्षेत्रीय युद्ध चालू हो जाएगा और ये रुकने का नाम नहीं लेगा, और इसके परिणाम क्या होंगे आप भी इसके बारे में जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर गाज़ा के अंदर युद्ध रुकता है तभी क्षेत्रीय युद्ध रुक पाएगा, लेकिन नेतन्याहू ने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा है कि जब तक गाज़ा के अंदर जो बंदी हैं, जो हमास ने बंदी बनाए हैं, उनको रिहा नहीं किया जाता है तब तक कोई भी युद्ध विराम नहीं होगा। और वहीं इजराइल ने एक और अपनी घिनौनी हरकत की। एक तो वो कह रहा था कि उत्तर की तरफ आप नहीं जा सकते, गाज़ा वासियों को उत्तर की तरफ से भगा रहा है दक्षिण की ओर। जब लोग दक्षिण की ओर आ रहे हैं, जब रोड पे से आ रहे थे, तो उसने हमला कर दिया, हवाई हमला कर दिया, जिसमें चारों तरफ रोड के लाशें ही लाशें बिछ गई। आप इसमें देख सकते हैं ऐसी लाशें ही लाशें डली हैं चारों तरफ। तो इजराइल इस तरीके से हद तक गिर सकता है कि एक तो वो भगा रहा है, ठीक है, और दूसरा हमला भी कर रहा है, जिसमें लोग भारी संख्या में मारे जा रहे हैं। यह जेनोसाइड है। अब इसको लोग जेनोसाइड ना कहें तो फिर क्या कहें। लेकिन अभी भी जो नफ़रत अपने दिल में पाले हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो उनसे बोलना चाहूँगा कि एक साइड अपनी नफ़रत को एक साइड रखने के बाद इंसानियत की आंखें अपने दिल में जगाइए, इंसानियत वाला दिल जगाइए और देखिए कि इजराइल आखिर क्या क्रूरता, क्या नरसंहार कर रहा है।
फिर इसके बाद अपना फैसला लीजिए। अभी की रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ पल पल की खबरों के लिए। अगली रिपोर्ट में फिर जल्दी ही मिलूंगा आपके साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रख लेना चैनल को।